जीएस की तैयारी बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकते हो इन बचे हुए दिनों में। गलती क्या करते हैं पता है, आप हर दिन आप नई चीज पढ़ते हो। यार ये तो सब पढ़ रखा था लेकिन अब याद क्यों नहीं आ रहा कुछ भी। आप अभी भी सिलेबस खत्म करने के लिए लगे हो। अरे उसका क्या जो आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो। लॉग जब टिक 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 करके वापस आ रही होती है ना, तो दिल की धड़कन बढ़ रही होती है, उस समय नींद क्यों नहीं आती। क्यों? पता होता है इसी टाइम के अंदर मुझे ये सारा काम करना। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा ना यार आज मुझे 2 घंटे में ही ये काम करना है, लेकिन दोस्त सिलेक्शन उसी का होगा जो ये बैलेंस मेंटेन कर पाएगा। सारी चीजें देनी पड़ती हैं तब जाकर के कोई भी चीज बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आपके पास दिन बचे हैं कुछ आपके एएलपी, आरपीएफ और जो जेई और टेक है, इसमें आपके पास किसी के पास 30 दिन, किसी के पास 40, 45 ऐसे दिन बचे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे आप अपने इन दिनों को जीएस की तैयारी बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकते हो इन बचे हुए दिनों में। और विश्वास मानिए अगर आपने इसको कस के फॉलो कर लिया ना, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके नंबर कम से कम कुछ नहीं तो 40 से 50% तक बढ़ जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको इसमें कही गई हर एक बात को करना है। देखिए अगर हम यहां पर देखें कि अभी अगर हम यहां की बात करें तो हमारे पास कितना बाकी है। हम यहाँ पर आपको ये बता दें, हम आपको सब बताएंगे, डेली शेड्यूल बताएंगे, कितना पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, ये हम सब बताएंगे आपको यहाँ पर। तो पहले एक चीज ये देखते हैं, हमारे ये एग्जाम है जो अभी हमारे पास नवंबर और दिसंबर में लाइंड अप है। अगर मैं बात करूं एएलपी की तो एएलपी 25 नवंबर को लाइंड अप है। फिर आरपीएफ की बात करूं तो ये 2 दिसंबर को है। तो अगर एएलपी की बात करूं तो यहाँ से अगर मैं समय की बात करूं तो आज अगर हम आज देखा जाए तो आज से मोटा मोटा हम एक रफ एस्टिमेट ले लेते हैं। मोटा मोटा हमने एक 30 दिन बोल दिए कि भाई मोटा मोटा 2-4 दिन एक्स्ट्रा, मोटा मोटा यहां से आप इसको 30 दिन पकड़ लीजिए। कुछ लोग ये वीडियो क्योंकि बाद में भी देखेंगे, यहां से इसको अगर हम बात करें दिसंबर 2 की बात करें तो मोटा मोटा हमारे पास में 40 दिन है हमारे पास यहाँ पर। यहाँ की बात करें तो मोटा मोटा 45 दिन हो जाते हैं हमारे पास में। और यहाँ मोटा मोटा हमारे पास में मोटा मोटा 60 दिन है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा 5-10 दिन, 5-7 दिन कम है, बट मोटा मोटा हमने अंदाजा लिखा। तो यहां से देखिए आपको 30 दिन से 40 दिन, किसी के पास 30 है, किसी के पास 60 है। मैं यहां जो भी आपको बात बताऊंगा ना, मैं इसको नजर में रख के बताऊंगा। आप में से जो भी, अब देखिए एक्स्ट्रा टाइम हमेशा फायदेमंद होता है। अगर इसको पकड़ के स्ट्रैटेजी बनाओगे ना तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। एक्स्ट्रा टाइम मेरे को, मैं प्लान करूं आधे घंटे का और मेरे पास हो 1 घंटा तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर मैंने है भी 1 घंटा, प्लान 1 घंटे का किया हुआ है तो पक्का मेरा नुकसान होना तय है। क्योंकि प्लानिंग से आप जानते हैं एक सिंपल सा रूल है, प्लानिंग से चीजें हमेशा एक्सीड करती ही करती है। तो हम लोग 30 डेज का करके चल रहे हैं। देखिए इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपने एक एक दिन को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने एक एक दिन का हिसाब किताब कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको यहां पर मैं आपको बताऊं कि आपको किस प्रकार से आपको चीजें करनी है, आपके एक दिन का जो आपका स्केड्यूल होना है, आपका दिन कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जिन्होंने अभी तक अपना पूरा सिलेबस उनका नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों का हो भी होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा। आप हर दिन क्या करिए, अभी आप गलती क्या करते हैं पता है, आप हर दिन आप नई चीज पढ़ते हो, हर दिन आप नई चीज पढ़ रहे हो, आप अभी भी सिलेबस खत्म करने के लिए लगे हो। अरे उसका क्या जो आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, आप उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो जो आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो। आप हर बार नई तैयारी, हर दिन नई तैयारी में लगे हुए हो, आप और ज्यादा सिलेबस कवर हो जाए, और ज्यादा कवर हो जाए, लेकिन दोस्त सिलेक्शन उसी का होगा जो ये बैलेंस मेंटेन कर पाएगा। जब तक ये बैलेंस नहीं मेंटेन करोगे ना, कि नई तैयारी और पुरानी तैयारी दोनों को इस प्रकार से बैलेंस नहीं करोगे ना, तो होगा क्या, नई तैयारी करते जाओगे और जब आखिरी में मॉक लगाने बैठोगे ना तो पता है क्या होगा, डिमोरलाइज होगे, सोचोगे यार ये तो सब पढ़ रखा था लेकिन अब याद क्यों नहीं आ रहा कुछ भी। क्योंकि हम पूरे टाइम ना सिर्फ नई तैयारी पे ही फोकस करते रहे हम। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको एक बैलेंस प्रोग्राम जब तक आप नहीं करोगे ना, आप नहीं जाओगे। देखो देखो, शरीर भी ना तभी बढ़ता है, एक सिंपल सी बात है, शरीर भी तभी बढ़ता है जब उसमें जितना प्रोटीन चाहिए होता है, जितना कार्ब चाहिए होता है, जितना फैट चाहिए होता है, जितना विटामिन चाहिए होता है। जब एक प्रचुर मात्रा में सारी चीजें मिलती हैं तभी शरीर की भी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से आप किसी पेड़ को ना क्या करो यार, मिट्टी ना दो, खाली पानी 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 पिलाते चले जाओ, नहीं ना होगा। या खाली मिट्टी दे दो, बढ़िया सी, पानी डालो ही मत। सारी चीजें देनी पड़ती हैं तब जाकर के कोई भी चीज बढ़ती है। तो आपको क्या करना होगा ना, आपका दिन इस तरीके से आपको प्लान करना होगा। आप 2 घंटे क्या करेंगे, अपनी फ्रेश तैयारी करेंगे। जो भी आपको नया टॉपिक पढ़ना है ना, नया टॉपिक पढ़ना है, नया सब्जेक्ट पढ़ना है, आप जितनी भी नई तैयारी है ना, आप उसको 2 घंटे दोगे।
अब आपको जब पता होगा ना, देखो अभी क्या होता है ना, अभी आप पूरे पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो, पता है 4-5 घंटे, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं है, जितना भी हो गया देखा जाएगा। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा ना यार आज मुझे 2 घंटे में ही ये काम करना है, तब तक आप उसी काम को 4-4 घंटों में करोगे। आपको आलस आएगा कई बार काम करने में, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। लेकिन जब होता है ना एग्जाम में, देखो एग्जाम में किसी को नींद नहीं आती, क्यों? जब 1 घंटा 1.5 घंटे की जो क्लॉक जब टक 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 करके वापस आ रही होती है ना, तो दिल की धड़कन बढ़ रही होती है, उस समय नींद क्यों नहीं आती? क्यों? पता होता है इसी टाइम के अंदर मुझे ये सारा काम करना है, पूरा काम खत्म करना है इसी टाइम के अंदर। तो पॉइंट ये है दोस्त कि आपको क्या करना होगा, यही आदत अभी से डालनी होगी। आप 2 घंटे फैसला ले लीजिए सुबह सुबह कि आज मुझे फलाना काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज भाई साहब मुझे फिजिक्स में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, वो मुझे अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और मैग्नेटिज्म चैप्टर पूरा, इलेक्ट्रिसिटी और मैंने विद्युत और ये मैग्नेट पूरा खत्म कर लेना है मुझे, रेजिस्टेंस सब कुछ मुझे आज पढ़ लेना है। 2 घंटे के पास में, तो मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, उसमें मैं करूंगा। अरे आप देखिएगा क्या गजब तैयारी होती है आपकी। और लेकिन उस बीच 2 घंटे में उठना नहीं। फिर देखो फिर क्या करो, 2 घंटे दो अपने प्रीवियस चीज को रिवाइज करने में, जो आप टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक अपना रिवीजन स्केड्यूल बनाओ, और बहुत लंबा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते का बनाओ। मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 हफ्ते का रिवीजन स्केड्यूल बना लो कि आज ये रिवाइज करना है, कल ये करना है। मैं कह रहा हूं 3 दिन का बनाओ, छोड़ो 1 हफ्ते का। जस्ट गो ऑन टू सिंपली 3 डेज रिवीजन प्लान। रैंडम कुछ मत उठाओ। आज उठाओ कि साहब ठीक है, आज हमको इन 2 घंटे में क्या करना है, आज मुझे फिजिक्स रिवाइज कर लेनी है। आज मुझे क्या करना है, मंगलवार को मैं पॉलिटी रिवाइज करूंगा, 2 घंटे का समय दूंगा। फिर तीसरे दिन मैं क्या करूंगा, तीसरे दिन मैं ज्योग्राफी रिवाइज करूंगा। भले आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्या करो, इन्हीं 3 चीजों को रिपीट कर दो कि जितनी फिजिक्स बची हुई है रिवाइज करने को, उतनी मैं थर्सडे को करूंगा, जितनी पॉलिटी बच गई उतनी मैं फ्राइडे को करूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर आपकी 2 घंटे में पूरी नहीं हो पा रही है तो आप ये करेंगे। इसके बाद 1.5 घंटा प्रैक्टिस को देंगे ही देंगे, हर हाल में आपको देना है। हर हाल में जो भी बच्चा यहां पर रेलवे का स्टूडेंट है, आपके पास अब 60 दिन बाकी है खाली। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30 से 60 दिन। आप जो भी बच्चा यहां रेलवे का है ना, आपको हर हाल में 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस को देना हो। प्रैक्टिस और टेस्ट बिल्कुल अलग होता है दोस्त, बिल्कुल अलग होता है। प्रैक्टिस के बारे में एक छोटी सी बात बोलता हूं। एक बहुत फेमस गोल्फ के प्लेयर हुए थे, उनका नाम था गैरी प्लेयर। गैरी प्लेयर ने एक बात बोली थी। आप लोग बोलते ना, अरे मैं सर नंबर ही नहीं आते, पता नहीं क्यों। यार सर कुछ लोगों की तो किस्मत बहुत अच्छी होती है, उनके नंबर आ जाते हैं। गैरी प्लेयर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। दुनिया का रेनाउंड गोल्फर है, मतलब टॉप का गोल्फर हुआ है हिस्ट्री में। उसने बोला, द मोर आई प्रैक्टिस द लकियर आई गेट। द मोर आई प्रैक्टिस द लकियर आई गेट। माने मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं ना, मैं उतना ही लकी होता चला जाता हूं। बात समझे? माने तुम्हारे हाथ में है अपने खुद का लक को बड़ा करना। जब इतने महान लोग भी ये बात बोल रहे हैं ना, माने आपके अपने हाथ में है, आपके अपने आपको आपका लकी होना आपके अपने हाथ में है। समझे? तो इसलिए क्या करिए, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात तो है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा रैंडम प्रैक्टिस नहीं होनी। आपको आज पता होना चाहिए कि आज आप क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हो। आज आपके पास प्रीवियस ईयर की किताब होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर बुक से क्या करिए, प्रीवियस ईयर की पेपर प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा लेवल ऊपर आएगा, लेकिन 70% प्रीवियस ईयर जैसा ही आएगा। 30% ऊपर आएगा, 70% बिल्कुल प्रीवियस ईयर वाला आएगा। आप क्या करिए, इस 1.5 घंटे में जो टॉपिक आपने कल रिवाइज किया था ना, या जो आज रिवाइज किया है ना, उसी की प्रैक्टिस लगाइए यहां पर। समझ गए? और उसके बाद ये वो ऐसी चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा भागते हैं, टेस्ट। आपको हर हाल में टेस्ट देना ही देना है। आपको टेस्ट हर हाल में देना है आपको यहां पर। और आपको क्या करना है, इस टेस्ट को पहले टेस्ट देना है। और ये आपको कोशिश करिए डेली, अगर आपको डर लग रहा है बहुत ज्यादा, तो आप किसी भी हाल में ना, आप हर दूसरे दिन से कम मत करिएगा। अगर जिनका 30 दिन है साहब, आपको तो डेली देना है। जिनके 60 दिन है, आप 2 दिन में एक टेस्ट दे सकते हैं। जिनके 30 दिन है, उनको डेली एक टेस्ट देना ही देना है। अगर आप दे रहे हैं और उस टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। टेस्ट देखो हमें क्या बताता है। ऐसे क्या होता है, एक बात बताओ, अगर तुम एक गलत रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, अगर तुम एक गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, सिर्फ अगर तुमको ये डर लग रहा है कि यार अगर मैं किसी राहगीर से पूछूंगा कि यार मैं सही जा रहा हूं कि नहीं, अगर मैं गलत रास्ते पे हुआ वो मुझे बता देगा, नहीं तुम तो गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो फिर बताओ क्या बुरा लगेगा आपको? आप तो सोचोगे यार अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं तो मुझे जल्दी से जल्दी पता चल जाए, मुझे जल्द। आप इसीलिए आपने देखा है कभी भी जहां से 2 रास्ते गए होते हैं, कभी भी एक चीज देखी है, कभी भी अगर ना ऐसे सड़क जा रही है और 2 रास्ते गए हैं, आप कंफ्यूज होते हो ना, आप तुरंत पूछ लेते हो कि यार मैं पूछ लेता हूं मुझे ये वाला रास्ता चुनना है या ये वाला रास्ता चुनना है। क्यों? अगर मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा तो मेरा समय बर्बाद
होगा कि नहीं होगा। तो फिर जब एग्जाम की तैयारी करते हो तो क्यों गलत रास्ते पे जाने के लिए इतने आतुर रहते हो? आप चलते चले जाते हो। पता यहां पर आप पूछ नहीं सकते किसी से। पता यहां राहगीर कौन होते हैं पूछने वाले? ये टेस्ट। आप इनसे पूछ सकते हो कि मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, और आप इसी चीज को अवॉइड करते हो, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करते हो कि ये ना देना पड़े। क्यों? डर लगता है नंबर कमाएंगे तो खुद की नजरों में नीचे गिर जाएंगे फिर। और अब ये सोचो, खुद की नजरों में नीचे गिरना ज्यादा सही है या दुनिया की नजरों में नीचे गिरना ज्यादा सही है? अरे दुनिया की चिंता छोड़ो यार, बहुत कम नंबर आए तो भी बोलो ठीक है आज मेरा लेवल बहुत नीचे है, मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं इसको बहुत ऊपर लेकर के जाऊंगा, और मैं जरूर लेकर के जाऊंगा। तो टेस्ट जरूर दीजिए, डेली का डेली आप टेस्ट दीजिए। जितनी जल्दी, बोला ना, जितनी जल्दी पता चल जाए गलत सड़क पे जा रहे हो उतना अच्छा होता है। तो इसीलिए टेस्ट दो। टेस्ट से पता चलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने, लेट्स से आपने मैथ्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ लिया, लेकिन टेस्ट में फिर भी गलत कर रहे हो लाभ और हानि, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बात अलग है, कंसेप्ट ही वो वाला नहीं पढ़ा है, इसका मतलब पढ़ाई में कमी है। तुरंत पता चल जाएगा गलती कहां हो रही, गलती हो रही है कंसेप्ट में। अपने टीचर को बोलो साहब आपने ये वाला कंसेप्ट पढ़ाया नहीं है, ये वाला कंसेप्ट मुझे पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा देंगे आपको। तो आप इस तरीके से चलिए। जब आप इस तरीके से चलेंगे, मैं आपसे बोल रहा हूं, पता है बहुत ज्यादा जब आप परेशान होगे ना, बहुत ज्यादा, अरे ये कैसे होगा वैसे होगा, बस पता क्या करो, एक्शन लेना शुरू कर दो। जिस दिन एक्शन लेना शुरू कर दोगे ना अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, आपको अपने आप अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगेंगी। लेकिन प्रॉब्लम को अगर सब दूर से देखोगे ना, तब तक आपको बहुत अजीब लगेगा। लेकिन जैसे ही ना हाथ भी घुसा दोगे और मुंडी भी घुसा दोगे उसी के अंदर, कि पूरा पूरा शरीर ही उस प्रॉब्लम में घुसा दिया है, तब लगेगा, तब आप स्टेप ले रहे होगे, तब लगेगा यार हो रहा है, तब कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो कभी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम में घुस जाओगे ना सर लेके उसमें, तब मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज गाइस ये मेक श्योर करिएगा कि आपको टेस्ट जरूर देना है, आपको बहुत जरूरी होता है ये टेस्ट देना। ये काम कर लीजिए। आपके 3 घंटे इधर हो गए, 4 3 7 घंटे का प्रोग्राम है। 7 घंटे में आपका सब बैलेंस है। विश्वास मानो 4 दिन ये काम करो, खाली 5वें दिन आके कमेंट करना कि कैसा लग रहा है। मैं वादा दिलाता हूं आपके में से एक एक व्यक्ति का ना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ चुका होगा। अगर 20 दिन कर लिया ना, छप्पर फाड़ के कॉन्फिडेंस होगा, खुद गारंटी करोगे अरे मेरा एग्जाम हर हाल में इस बार निकल जाएगा। और फिर कहोगे यार ये वाला वीडियो ना पहले क्यों नहीं देखा यार, पहले देख लेता ना तो शायद यही वाली चीज ना, मैं जो इतने ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा था ना, वो शायद मेरी सही हो जाती अगर ये वाली वीडियो पहले देख ली होती अगर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये काम हर कोई करिएगा। और सीक्वेंस क्या रखना है मैं आपको ये बता देता हूं। जब मैंने यहां बोला ना कि रिवाइज करोगे, ये बोला है ना जहां पर कि रिवाइज करोगे 2 घंटे, रिवाइज कैसे करना है सुनना। रिवाइज ऐसे करना है, तो सबसे पहले स्टैटिक जीके को दो समय। स्टैटिक जीके के बाद 4 दिन फिजिक्स को दो, 4 दिन केमिस्ट्री, 4 दिन बायोलॉजी, 5 दिन ज्योग्राफी। ये मैंने उस अनुसार बनाया है जिस अनुसार एग्जाम में चीजें आती हैं, उस अनुसार बनाया है, ठीक है। और एक करंट अफेयर्स की एक किताब खरीद लो, एक किताब खरीद लो जिसमें साल भर का डेटा हो, स्पेशली जनवरी से लेके अभी तक का डेटा हो। और क्या करो उसमें, क्योंकि एक इसी आपका फ्रेश करंट अफेयर आता है आपके में, एक साल का करंट अफेयर आता है, उस करंट अफेयर को डेली 30 मिनट्स दो। करंट अफेयर को डेली 30 मिनट का समय दीजिए रोजाना। करंट अफेयर को रोजाना 30 मिनट का समय दीजिए। बस आप इतना करेंगे, आपका काम डन हो जाएगा। विश्वास मानिए आपके नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप 10 दिन में ही देखोगे आपके नंबर बढ़ने, 5 दिन में आप देखोगे नंबर बढ़ने शुरू हो रहे हैं। और जब बढ़े ना, तब हमें बताने जरूर आना कि हाँ आपके नंबर बढ़ रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहिए, खूब बढ़िया से करिए, बहुत कॉन्फिडेंट रहिए। आप ही हैं जो एग्जाम निकाल सकते हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही के अंदर वो जज्बा है जो एग्जाम को निकलवाएगा आपसे। बस आपको, जैसे हनुमान जी भी ना अपनी ताकत भूल गए थे, तो दुनिया के सबसे बड़ी यार, उनसे ज्यादा ताकत किसके पास थी? दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत उनके पास थी। हनुमान जी भी अपनी ताकत भूल गए थे, लेकिन उनको भी ना उनकी ताकत किसी को बतानी पड़ी थी कि अरे आप ही हैं, आप ही हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा महाबली है, आपका नाम महाबली है। तब जाके उनको अपनी ताकत याद आई थी, और जब उनको अपनी ताकत याद आई ना, तो उन्होंने यार लंका पे भी चढ़ाई कर दी थी उन्होंने। तो सोचो, जब किसी, अब वो तो आप ही से बोल रहा हूं, आप ही हैं जिसका पेपर निकलेगा, बस आपको करना ये चीजें है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया से रहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।